नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन की चेतावनी की। आप सभी को पता होगा, जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई और आम आदमी पार्टी ने बड़े वादे किए थे फ्री बिजली से लेके और भी बहुत सारी जो है वो फ्री की स्कीम चलाई थी। और अब जब धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है, आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी को 10 साल जो है वो दिल्ली में सरकार में हो गए और 2 साल पंजाब में सरकार में हो गए। और ये जो फ्री की जो स्कीम थी, ये वैसे कोई भी पार्टी लेके आए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, कहीं न कहीं इन जो स्कीम होती है, इनकी समीक्षा ज़रूर होनी चाहिए। और समीक्षा इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि इससे ये पता लग सके कि जो स्कीम थी, उसका नुकसान क्या हुआ और उसका फ़ायदा क्या हुआ। लेकिन फ्री की स्कीम से वोट मिलना, वोट पाकर जो है वो सरकार में सत्ता में आना और 5 साल जो है वो सत्ता में रहकर और फिर ऐसे काम करना, और फिर अगर इस प्रदेश का या देश का अगर कर्जा बढ़ जाता है, तो फिर ये अगली सरकार को देखना है कि उसको कैसे चुकाया जाना है। और यही सब कुछ जो है वो चलता जा रहा है। अब हम बात करते हैं पंजाब। पंजाब पूरे अगर भारतवर्ष की हम बात करें तो भारत में सबसे बड़ा कृषि या इसको हम कहें कि कृषि प्रधान प्रदेश है। और ऐसे प्रदेश में जब ऐसी स्थिति में जहाँ पे किसान ज़्यादा हैं, खेती ज़्यादा होती है, और खेती जब ज़्यादा होती है तो उसमें भी ख़ास तौर से इस समय जब गर्मी का समय चल रहा है, तो धान की खेती जो है वो की जाती है। अब यहाँ पे धान की खेती का ज़िक्र करना क्यों ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि धान की खेती करने के लिए खेतों को पहले पानी से भरना होता है और उसके लिए बिजली की ज़रूरत होती है, और साथ में चावल की खेती के लिए पानी की ज़्यादा आवश्यकता भी होती है। तो दोनों चीज़ें हैं, एक चाहे वो बिजली के हिसाब से देखें या फिर दूसरा हम पानी के हिसाब से देखें। लेकिन खबर जो है वो फ्री बिजली की स्कीम की है, तो पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। तो इस वक्त जब गर्मी पीक पे है और यही वक्त होता है जब किसानों को खेतों में धान उगाना होता है, और ऐसी स्थिति में बिजली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और बिजली की जब ज़रूरत बढ़ जाती है, तो जो पावर के जो डिस्कॉम्स होते हैं, ग्रिड जो होते हैं, पावर ग्रिड, उनके ऊपर लोड बढ़ जाता है और लोड बढ़ने की वजह से सप्लाई जो है वो बाधित होती है। और ये हमने देखा है कि बड़े-बड़े कट जो है वो झेलने पड़ते हैं। और इसी को लेके ऑल इंडिया जो पावर इंजीनियर्स की फेडरेशन है, उसने पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक चिट्ठी लिखी है, और चिट्ठी में ये सब जिसको कहें कि एक वार्निंग भी दी है और एक जिसको कहें कि सलाह भी दी है कि आपकी जो फ्री की जो स्कीम है उसको आपको समीक्षा करनी चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले जून के मुकाबले इस जून की बात करें तो पिछले जून में 2023 में जहां 11,309 किलोवाट की जो है वो बिजली की जो खपत थी, अब वो बढ़कर 15,775 हो गई है। मतलब बिजली की खपत जो है वो लगभग 43%, 43% जो है वो बढ़ गई है। और ऐसी स्थिति में 8-8 घंटे, 6 से 8 घंटे के कट लगना जो है वो आम बात है। अब हम बात कर रहे हैं फ्री की बिजली की स्कीम कि इसकी समीक्षा क्यों होनी चाहिए। तो आपको पता होगा, जब फ्री की बिजली की स्कीम की जब समीक्षा की बात आई, तो उस वक्त हमें ये सोचना पड़ेगा कि फ्री की बिजली की स्कीम जो थी उससे क्या अफेक्ट पड़ा। तो इससे सबसे बड़ा जो आपने देखा होगा, मैंने 2-3 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें इसका जिक्र भी किया था कि जब आम आदमी पार्टी की स्कीम लॉन्च हुई, आम आदमी पार्टी ने स्कीम बनाई, तो उसके बाद में घरों के जो है डोमेस्टिक जो कनेक्शन है उनकी संख्या में 2.5 से 3 लाख की वृद्धि हो गई। और ऐसा बहुत कम समय में हुआ। और आज ऐसी स्थिति बनी हुई है कि अगर किसी घर के 2 फ्लोर है, 2 मंजिला अगर कोई घर है, तो उसका ग्राउंड फ्लोर का जो है वो मीटर अलग मिलेगा और फर्स्ट फ्लोर का मीटर जो है वो अलग मिलेगा। और ऐसी स्थिति में 300 यूनिट बिजली जो है वो नीचे वाले जो ग्राउंड फ्लोर है उसको फ्री मिलेगी, और 300 यूनिट बिजली जो है वो ऊपर के फ्लोर को फ्री मिलेगी। और ऐसी स्थिति में लापरवाही बरतना, जो कंज्यूमर्स है उनकी लापरवाही सामने आना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर किसी घर में एक महीने के अगर 300 और 300 अगर 600 यूनिट 2 मंजिला मकान है, अगर 600 यूनिट उसको फ्री मिल रहे हैं, तो फिर वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वेस्टेज होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है।
और यही एक वजह है कि इसकी समीक्षा क्यों होनी चाहिए। हम नहीं जाएंगे कि जो पहले के जो कर्जा था उसकी सब्सिडी को दिया या नहीं दिया, गवर्नमेंट ने कैसे दिया, टैक्स पेयर के पैसे का कैसे इस्तेमाल किया, हम उन तमाम तरह की चीज़ों के बारे में नहीं बात करेंगे। लेकिन बात करेंगे हम आम आदमी पार्टी की सरकार की, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार की, अरविंद केजरीवाल हो चाहे भगवंत मान हो, दिल्ली में अभी हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली में बड़े बड़े दावे करते थे, लेकिन आज दिल्ली में पानी की समस्या किस तरह से चल रही है, और ये 2010 से एक मौसमी बीमारी की तरह चल रही है कि गर्मियों में जो है वो पानी की समस्या है, बरसात में पानी का भराव की समस्या है, और सर्दियों में पॉल्यूशन की। और यही ठीकरा जो है वो दूसरी सरकारों पे, पड़ोसी राज्यों की सरकारों पे फोड़ के आम आदमी पार्टी जो है वो पतली गली से निकल जाती है। और लेकिन इस बार जो है वो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही आम आदमी पार्टी पर दिल्ली में जो है वो हमलावर है। तो ये जो सारी चीज़ें आपने देखा, एक के साथ एक बोतल फ्री, शराब घोटाले में हमने देखा कि हर गली में जो है वो एक दारू का ठेका खोला गया, शराब का ठेका खोला गया, फिर एक के साथ एक फ्री की गई, और वही आज एक जो फ्री की जो दारू की जो बात करते हैं, वो फ्री की बोतल आज जो है वो अरविंद केजरीवाल की समस्या बनी हुई है। तो अगर हम प्रदेश के हिसाब से और देश के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कब तक जो है वो फ्री की स्कीम लाई जा सकती है और चलाई जा सकती है, जबकि उस राज्य की स्थिति उस समय ज़्यादा विकट हो जाती है। जैसे पंजाब में इस वक्त जो है वो धान की बुआई के लिए खेतों में पानी देना है, और इस वक्त बिजली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसानों का है। तो ऐसी स्थिति में अगर तमाम तरह के एसी, और आप देखोगे कि एक्सेस में अगर बिजली की खपत होगी तो फिर किसानों को उसकी आपूर्ति किस हिसाब से मिलेगी, और अगर किसानों को आपूर्ति दी जाती है तो फिर शहरों में जो है वो बिजली की सप्लाई ठप हो जाएगी। इसलिए पावर जो फेडरेशन है उसने ये भी चेतावनी दी है कि पूसा 45, 44 जैसी जो राइस की जो किस्म है उसको जो है वो बैन किया जाना चाहिए, उस पर सख्ती से जो है वो एक्शन लेना चाहिए, और साथ में 25 जून से पहले जो है वो बुआई पर रोक लगनी चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि 25 जून के बाद में पूरी संभावना है कि मानसून आ जाए, और ऐसी स्थिति में बिजली की जो है वो खपत कम होगी, तो उससे जो है वो पावर डिस्कॉम को थोड़ा फ़ायदा होगा, वो अच्छे से जो है वो वर्क कर पाएगा। तो ये स्थिति जो है वो फ्री की बनी हुई है, और फ्री की जो है यही एक समस्या जो है वो हर प्रदेश में अब हर सरकार जो है वो सत्ता में आने के लिए इस तरह की रेवड़ियाँ बाँट रही है। तो ये जो है, वैसे अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थानों को स्वतः जो है वो ऐसी चीज़ों पे संज्ञान लेना चाहिए, और ऐसा इसलिए लेना चाहिए कि संबंधित सरकार से जो पार्टी है, वो जो सरकार बनाने जा रही है, जो अपना मैनिफेस्टो जारी करके फ्री की जो है वो रेवड़ियों की बात करती है, तो उनके पास बजट का साधन क्या है, वो सारा कुछ जो है वो जान के, और उसके बाद में उसके ऊपर पूरी एक कमेटी बनाए, उसकी समीक्षा की जाए, और अगर वो सही पाया जाता है तो उसके बाद में उस पार्टी को जो है वो ये करने की अनुमति देनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा राहुल गांधी ने और विपक्षी गठबंधन ने इस पूरे चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जो है वो 8,500 रुपये हर महिला को, आपने देखा होगा 1-1 लाख रुपए की भी बात की, 8,500 की, और उनसे फॉर्म भी भरवाए गए। यही जो है वो दिल्ली में भी हुआ और भी राज्यों में हुआ। और ऐसी स्थिति में कुछ सीटों पे हालांकि उनको जीत तो मिल गई, लेकिन उसके बाद स्थिति ये बनी कि जिन महिलाओं ने इन पार्टियों को, इस गठबंधन को वोट दिया था, वो जो पर्चियाँ, जो फॉर्म थे वो लेके उनके ऑफिस के बाहर जो है वो लाइनों में खड़ी हो गई। और ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको ये लगा था कि इस बार जो है वो कुछ बड़ा होने वाला है, फॉर्म भराए गए हैं, तो इसके बाद जो है वो पैसे मिलना जो है वो लाज़मी है। लेकिन अब पैसे जो है वो ये पार्टियाँ देगी कहाँ से? अगर ये सत्ता में आ जाती है, तो फिर इतना पैसा जो है वो किस हिसाब से देगी? ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट को इन पार्टियों से पूरा एक बजट जो है वो लेना चाहिए, और उसके बाद में इसकी समीक्षा करके ही इन पार्टियों को अनुमति ऐसी देनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर स्थिति जो है वो इससे भी भयावह हो सकती है। सारी पार्टियाँ जो है वो झूठे वादे करेगी, जनता को ठगेगी, 5 साल के लिए ऐश-मौज करेगी, और फिर जो है वो पतली गली से निकल जाएगी। अगर किसी प्रदेश या देश की सरकार के ऊपर अगर कर्जा होता भी है, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम में जो पार्टी आएगी 5 साल के लिए, वो उसको देखना है, उसको तय करना है कि वो उससे जो है वो किस तरीके से निपटती है। तो ये स्थिति जो है वो पंजाब की अकेली नहीं है, ये और भी राज्यों की स्थिति जो है वो इस वक्त बनी हुई है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।